Hello, my lovely, beautiful souls. A very, very, very warm welcome to all of my lovely souls. Star Sid Messenger 777 Tarot चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके आने वाले 15 दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या कुछ होने वाला है जिससे आपके ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे, कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कुछ चेंजेस होके रहेगा। वो कुछ बदलाव, कुछ ह्यूज चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी हो सकते हैं। जो भी चेंजेस होने वाला है, जो भी बदलाव आपको दिखेंगे, मैं वो कन्वे कर दूंगी आपको। ठीक है, तो कैसे देखनी है ये रीडिंग? अगर आप लोग इंट्यूटिवली देखना चाहते हो देन चूज करना पड़ेगा आपको कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 इज दिस, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। कार्ड नंबर 2 इज दिस, थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुअल। And card number 3 is this, 7 chakra archangel Uriel। ठीक है, और अगर आप लोग डीओबी से इस रीडिंग को देखना चाहते हो देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीओबीज भी दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। ओके यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। और एक बात मैं बता दूं कि टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। ठीक है, सो यस, जो कि मैं बोल रही थी कि अगर ऑलरेडी आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के टैरो फैमिली के साथ आप कनेक्ट हो जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और हो सके तो जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा आप लोग। उससे क्या होगा, उससे मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी सबसे पहले आप ही के पास वो रीडिंग पहुंचने वाली है। ओके सो यस, अगर ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है इस चैनल को देन थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग with all the positive energies। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। यहाँ पर आज मैं देखूंगी आप लोगों के लिए कि आपके आने वाले 15 दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या कुछ होने वाला है जिससे आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएगा। ये चेंजेस कुछ ह्यूज चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी हो सकते हैं। जो भी मुझे दिखेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, सो लेट्स चैनल योर एनर्जीज। सबसे पहले थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे गाइड करिए फॉर माय कार्ड नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। सबसे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी देखूंगी। Thank you so much, thank you and thank you। Self discipline, self love, okay, synchronicity, personal growth, bottom of that deck है। करंट एनर्जी कुछ ऐसी है गाइस कि एक्चुअली बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मतलब बता देती हूँ मैं कि आपको ना अभी जैसे कि पता है कहाँ पर आपको कितना देना है और कहाँ पर आपको नहीं देना है, क्या देना है कहाँ पर, क्या नहीं देना है कहाँ पर, ये जैसे कि आपको पता है। स्पेशली स्पेशली ये बात हो रही है आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं, आपकी ज़िंदगी में जो रिलेटिव्स बोलो, फ्रेंड्स बोलो, कलीग्स बोलो, या फिर फैमिली मेम्बर्स बोलो, ठीक है, आपके पार्टनर बोलो, जो भी यहाँ पर आप लोगों में से जो भी रीडिंग देख रहे हो, मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि एक समझ आ रही है कि अभी टाइम आ गया है कि मैं एक कंट्रोल एनर्जी में आ जाऊं, जहां पर मैं खुद के साथ कनेक्ट हो जाऊं और देख लूं
कि किसको मैं कितना दे रहा हूँ, और जितना दे रहा हूँ क्या वो पर्सन उतना डिजर्व भी करते हैं। अगर करते हैं तो मैं कंटिन्यूअसली देती चली जाऊंगी या फिर देता चला जाऊंगा, और अगर वो पर्सन डिजर्व नहीं करता है वो चीज, तो मैं वहां पर थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा, वहां पर थोड़ा सा कंट्रोल मेंटेन करूंगा, क्योंकि आप सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो चुके हो, आप सेल्फ के साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड हो चुके हो। ये जो सिंक्रोनिसिटी के का कार्ड आया है ना, ये मैं सेल्फ के साथ देख पा रही हूँ। आपकी सिंक्रोनिसिटी सेल्फ के साथ हो रही है, और हो रही है मतलब यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये आने वाला होगा, नहीं, ये करंट एनर्जी है। आप ऑलरेडी सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो। कहाँ पर किसको कितना प्यार देना है, किसको नहीं प्यार देना है, किसके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बिहेव करना है, किस कहाँ पर ना बोलना है, कहाँ पर हाँ बोलना है। सेल्फ के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो, अपने बाउंड्रीज के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो गाइस। मतलब आप और अपने बाउंड्रीज सेट करने में या फिर बाउंड्रीज लोगों को बताने में डरते नहीं हो। मतलब अगर एक टाइम तक ऐसी बात थी कि आपको ना बोलने में बहुत दिक्कत होती थी, अभी ऐसी बात नहीं है। आप बोल देते हो ना, कि या फिर प्रैक्टिस कर रहे कि ना बोलना है, नहीं तो मैं ऐसे ही यूज होती चली जाऊंगी, नहीं तो मैं ऐसे ही, लोग मुझे यूज करेंगे, लोग मुझे ऐसे ही कम समझने लगेंगे, मेरी वैल्यू नहीं करेंगे लोग, मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे लोग। तो मुझे जो चाहिए भाई, मैं ऐसे वोकल हो जाऊंगी और मैं ऐसे वोकल रहूंगी। अगर मेरे जो अभी की जो एनर्जी है, अगर इसके साथ कुछ लोग रेजोनेट नहीं कर पाते हैं, तो वो मेरे लोग है ही नहीं, वो बाहर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और जो मेरे साथ रेजोनेट कर रहे हैं वो मेरे अपने हैं, वो मेरे साथ ही रहेंगे। मतलब अगर आजकल कुछ न्यू लोगों से आप मिल भी रहे हो, कुछ न्यू फ्रेंड्स आप बना भी रहे हो, कुछ कलीग्स के साथ बातें भी कर रहे हो, तो वहां पर भी जैसे कि एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक सेल्फ कंट्रोल रखकर आप कर रहे हो। ऐसे ऐसी एनर्जी में आप पहले नहीं थे। आप जब भी किसी से मिलते थे या फिर जब भी आपको थोड़ा सा कहीं से प्यार मिल जाता था, तो आप भर भर के देना शुरू कर देते थे, आप उनको बहुत करीब समझ लेते थे। लेकिन अभी वो एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। एक्चुअली आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हो, एक्चुअली आप खुद पर फोकस कर रहे हो, एक्चुअली आप पर्सनल ग्रोथ पर हो, उस प्रोसेस पर शुरू हो चुकी है वो प्रोसेस। ग्रेट। खुद के साथ सिंक्रोनिसिटी, खुद के साथ सेल्फ के साथ कनेक्टेड होना, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। वंडरफुल, बहुत बढ़िया एनर्जी है, बहुत बढ़िया एनर्जी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। आई एम सो हैप्पी सीरियसली। ये क्योंकि ये समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं। समझ जाना ही एक बहुत बड़ा स्टेप होता है टुवर्ड सेल्फ लव, और आप समझ चुके हो। डोंट वरी, ये तो और भी आगे तक आप इसको, इस सेल्फ लव को लेके जाने वाले हो। और बेसिकली इस सेल्फ लव के साथ, आई डोंट नो आपके आने वाले 15 डेज में क्या कुछ होने वाला है, बट मैं वो एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि आप ना एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हो जिसमें आप मैग्नेट बन रहे हो। आप लाइक माइंडेड पीपल, आप लाइक माइंडेड लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे। आप जो जो लोग टॉक्सिक नहीं है, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। जो आपके बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेंगे, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। खुद के लिए क्या अच्छा है, खुद के लिए क्या सही नहीं है, वो देख भी रहे हो और उसकी तरफ एक्शन भी ले रहे हो, सोच भी रहे हो। बेसिकली आप सिंक्रोनाइज्ड हो। खुद को सेल्फ केयर देना, खुद को सेल्फ लव देना, वैल्यू देना, क्योंकि जैसे कि आपको समझ आ रहा है कि ये चीज किसी से नहीं मिल सकता, मुझे खुद ही देना पड़ेगा। और मैं कितना डिजर्व करती हूँ वो मैं ही तय करूंगी। और इसलिए मेरी जो बाउंड्रीज हैं वो अब से स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा, और कर भी रहे हो, किसी किसी जगह पर कर रहे हो। ग्रेट। तो बेसिकली पर्सनल ग्रोथ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, सेल्फ लव, पर्सनल ग्रोथ। ठीक है। फॉर दैट मैटर, ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ये आप और भी एरियाज पर लगा रहे हो। जैसे कि आप अगर बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम चलाते थे, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं था, कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। आप जैसे कि टाइम मेंटेन कर रहे हो, हर एक चीज में टाइम मेंटेन कर रहे हो आजकल, कि मुझे इंस्टाग्राम दिन में बस 2 घंटे ही, या फिर सिर्फ 1 घंटे मैं इंस्टाग्राम देखूंगी या फिर रील्स देखूंगी, उससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू नो
8 से 9 बजे के अंदर, रात को 8 से 9 बजे के अंदर मैं डिनर कर लूंगी। तो कुछ खुद को भी कुछ सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को भी कुछ डिसिप्लिन आप गिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि वो भी आपके लिए सेल्फ लव की तरह आ रहा है कि मुझे खुद का ख्याल रखना है, मुझे खुद को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, और ग्रोथ के लिए मुझे एक सक्सेस लूप में खुद को रखना है। कहाँ पर फेलियर लूप चल रहा है उसको हटाना है, और बेसिकली वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, आप ऑलरेडी कर रहे हो ये सब खुद के साथ। ओके, तो ये आपकी करंट एनर्जी है। देखो आप लोग रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। रेजोनेट करती हैं देन दिस इज योर रीडिंग, रेजोनेट नहीं करते हैं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। ओके, चलिए अभी देखते हैं कमिंग 15 डेज में आप लोगों की जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है। कमिंग 15 डेज, वेव, ब्लेसिंग। मैंने कहा ना कि ये जो एनर्जी है, आई डोंट नो ये आप इस एनर्जी को कितना इंटेंसली समझ रहे हो। शुरू तो कर चुके हो, बट किस इंटेंशन से आपने शुरू किया है, कितना इंटेंसिटी में आप समझ रहे हो इस चीज को। बट एक्चुअली ये जो चेंज है आप खुद में जो ला रहे हो, सेल्फ लव करना, सेल्फ डिसिप्लिन करना, कितना किसको दे रहे हो वो देखना, एनर्जी लीक बंद करना, ये जो आप कर रहे हो ना, इससे बेसिकली आप मैग्नेट बन रहे हो। वाओ, स्टीम, ओके 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 ओके। तो आने वाले 15 डेज में स्प्रे, क्या बात है, स्टीम एंड स्प्रे। स्प्रे एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि खुशियां बांटो। ओके, खुशियों को स्प्रे करो, खुशियों को बांटो, अपने ब्लेसिंग्स को शेयर करो। ओके, एंड स्टीम एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि अंदर दबी हुई जो गुस्सा है, जो काफी टाइम से एक्यूमुलेटेड कुछ चीजें हैं, वो बर्स्ट आउट होने वाली हैं। मैं समझा देती हूँ यहाँ पर बेसिकली क्या कही जा रही है आपको। कमिंग 15 डेज में मैं देख पा रही हूँ कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर आपके अंदर काफी दिनों से कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है। हालांकि आपकी एनर्जीज जस्ट बिकॉज चेंज हो रही हैं, इसी वजह से ये चीज होने वाली है कमिंग 15 डेज में। कुछ चीजें हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको बहुत अब तक बहुत ब्लेम करते आ रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज आपको ही इम्पोज करते हैं, आप पर ही इम्पोज करते हैं, आपको बहुत नीचा दिखाया है, आपको बहुत डी वैल्यू किया है लोगों ने, ठीक है। अब तो आप शुरू कर चुके हो सेल्फ लव करना, सेल्फ डिसिप्लिन करना, लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना, ठीक है। लेकिन किसी किसी जगह पर आपने अब तक ना वॉइस रेज नहीं किया है, सब कुछ सहते आ रहे हो कि ठीक है, चलो ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, मुझे बोलना भी नहीं है, मुझे झगड़ा भी नहीं करना है, मुझे गुस्सा भी नहीं दिखाना है, मुझे बस डिस्टेंस मेंटेन करना है, मुझे इन लोगों से डील ही नहीं करनी है, ठीक है। मैं बस खुद के बाउंड्रीज बता दूंगी, दिखा दूंगी, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, ठीक है, एक्शन के थ्रू, मुझे झगड़ा नहीं करना है। लेकिन कमिंग 15 डेज में किसी के थ्रू, और ये पता है कौन पर्सन है जो जो काफी हद तक आपको ग्रांटेड लेते हैं, या फिर उनके लिए अंदर बहुत गुस्सा है, आपके अंदर बहुत गुस्सा दबी हुई हैं, बहुत सप्रेस्ड एंगर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो कि कमिंग 15 डेज में बाहर ला रहे हो। अब आप इंटेंशनली नहीं होगा ये, लेकिन आप और नहीं हो पाएगा, और यही एक्चुअली होता है, यही होता है, हमेशा यही होता है। जब आप वेंट आउट नहीं करते हो इमोशंस को और एक्यूमुलेट कर देते हो ना, एक टाइम आता है जब फूटने लगता है, वो जो बम है वो फूटने लगता है, और वही कमिंग 15 डेज में आ रहा है। और बेसिकली पता है, ये जो गुस्सा आप उनको दिखाने वाले हो ना, ये पर्सन आप नहीं हो। आपको झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता है, आपको गुस्सा दिखाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ना एक अलग ही रिफ्रेशमेंट आपको महसूस होने वाली है कमिंग 15 डेज में। ये जो अंदर आपने उस पर्सन के लिए दबी हुई चीजें आपने रखा था ना कि चलो छोड़ो, क्या ही बताना है, क्या ही बोलना है,
चुपचाप सह लेते हैं, चुपचाप बस डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और चुप नहीं रहोगे आप। कमिंग 15 डेज में अपना जो अंदर अपने अपने अंदर जो भी कुछ दबी हुई चीजें हैं, जो भी गुस्सा, जो भी यू नो बॉयल हो रही हैं अंदर, जो भी चीजें वो आप बाहर ला रहे हो, और आप बता रहे हो, आप गुस्सा दिखा रहे हो, या फिर जो भी बॉयल हो रही है वो आप स्पिट आउट कर रहे हो और अंदर नहीं रख रहे हो। और इसी बात से क्या होगा बेसिकली, वो जो भी अंदर आपने दबा के रखा था अब तक, वो जो भी बाहर आ रहा है, उससे एक फ्रेश एनर्जी आपको महसूस होने वाली है कि बहुत टाइम बाद ऐसे कि मैं रिफ्रेशमेंट फील कर पा रही हूँ। एंड दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन द कमिंग 15 डेज। दिस इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग फॉर यू। ये अंदर रखी हुई जो चीज है, जो कि आप बाहर कर रहे हो, और उस इंसान के सामने आप वॉइस रेज करो, या फिर उस इंसान को उनके आंखों के सामने आप उनकी गलती दिखा रहे हो कि बहुत हुआ, बहुत हुआ, मैं कोई खिलौना नहीं हूं, या फिर मैं एक अलग एंटिटी हूं, अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, मुझे अपना प्रॉपर्टी भी मत समझो। ठीक है, आई डोंट नो मैं ऐसे वर्ड्स क्यों मैं यूज कर रही हूँ। हो सकता है कि किसी किसी के साथ यही वर्ड्स रिजोनेट हो सकता है, बट कुछ तो ऑफ कोर्स आप वॉइस रेज करोगे, उनको उनकी गलती दिखाने वाले हो, एंड बेसिकली ये ब्लेसिंग है आपके लिए, ब्लेसिंग है। ओके क्योंकि वो उस पर्सन को अपनी गलती देखना चाहिए, एंड यू आर डूइंग राइट, बिल्कुल सही कर रहे हो आप जो भी कर रहे हो। ठीक है, कमिंग 15 डेज में ये जो भी हो रहा है सही हो रहा है, ये बेसिकली एक ब्लेसिंग ही है। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। सिक्स ऑफ कप्स, डेथ। कमिंग 15 डेज में कुछ लोगों को आप हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करने वाले हो, या फिर कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज होने वाले। इफ नॉट कंप्लीटली टाटा बाय बाय हो रहा है, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं ना आपकी जिंदगी में जिनके साथ कंप्लीट रिश्ता तोड़ना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ डायनामिक्स चेंज हो रही है, और वो डायनामिक चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो जो डायनामिक चेंज हो रहा है उससे बेसिकली आपको सुकून मिल रही है। हो सकता है कि इस जो भी कुछ आप बाहर बता रहे हो, या फिर जो गुस्सा आप दिखा रहे हो कमिंग कमिंग 15 डेज में, उसके बाद से कुछ लोग हैं जो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, या फिर उतना बात नहीं करेंगे, लेकिन वही ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है, क्योंकि उन नेगेटिव लोगों से आपको और नेगेटिविटी नहीं मिलने वाली है, आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे और अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो बेसिकली कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं जो चेंज हो रहे हैं कमिंग 15 डेज में, किसी किसी के साथ आपकी जिंदगी में, किसी किसी के साथ कंप्लीट रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। और जैसे कि आप एंड लगा रहे हो, किसी के आपको कौन क्या बिहेव कर रहा है, ठीक है, कि आपके साथ कौन क्या बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, और वो बिहेवियर में अगर कुछ गलती है तो उसको जैसे कि आप फुल स्टॉप लगा रहे हो कि बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, बहुत सह लिया, बहुत कर लिया, अभी बहुत हुआ। तो ऐसे भी कमिंग 15 डेज में आपको लोगों से सुनने को मिल सकता है कि माई गॉड यू हैव बिकम सो रूड दीज डेज, ओके, बट डोंट माइंड इट। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कभी कभार स्ट्रिक्टनेस जरूरी होती है, और लोगों को जब आप दिखाते हो ना कि मैं स्ट्रिक्ट हूं, वहां पर लोग कभी कभार उस स्ट्रिक्टनेस को रूडनेस समझ लेते हैं। सो इट्स फाइन, आपको उस चीज के ऊपर, उस चीज को सुनते हुए गिल्टी फील नहीं करना है कि क्या मैं फिर, इसका ये मतलब है कि क्या मैं पर्सनल ग्रोथ में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, क्या मैं सच में बहुत ज्यादा रूड हो रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो भी कुछ 15 डेज के अंदर होने वाला है ना, वो ब्लेसिंग है बेसिकली, वो मदर यूनिवर्स चाहती है कि वो हो, इसीलिए हो रही हैं। एंड इट्स गुड कि आप अपने इमोशंस को वेंट आउट कर रहे हो। सन, मून, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड।
ये थोड़ा सा जो भी होने वाला है ना, बेसिकली जो कि मैंने बताया कि आप बाहर कर रहे हो अपने गुस्से को, या फिर जो भी अंदर अब तक आपने रखा था, ठीक है, किसी की गलती आप बस सहते आ रहे थे, चुप थे कि वो रिस्पेक्टेबल पर्सन है, वो बड़े हैं मुझसे, उनके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, उनकी गलतियों को ऐसे दिखाना नहीं चाहिए मुझे, तो सहते आ रहे थे। लेकिन कमिंग 15 डेज में जो बोल रहे हो, बेसिकली उसके बाद थोड़ा सा आपके अंदर एक रिग्रेट या फिर गिल्ट फीलिंग आ सकती है, ठीक है, गिल्ट शेम आ सकती है, क्योंकि मैंने कहा ना कि कुछ लोग आपको दिखा सकते हैं कि आप गिल्टी हो। अगेन, जो अब तक होता आ रहा है आपके साथ, लोग आपको ही ब्लेम करते हैं, लोग आपको ही गिल्ट ठहराते हैं, लोग आपको ही नीचा दिखाते हैं, तो वही चीज आप जब फूटने वाले हो, आपके अंदर इससे जो वो आग है जो बाहर आने वाली है, जो वॉल्केनो है वो इरप्ट होने वाला है, ठीक है, उससे कुछ लोग ऑफ कोर्स आपको अगेन आपको ही दोषी ठहराएंगे कि अरे क्या हो गया है तुमको, डिसरेस्पेक्टफुल हो रहे हो, ठीक है, ये वो। तो थोड़ा सा गिल्ट ट्रिप आपको दे सकते हैं लोग, लेकिन आपको याद रखना है कि यू आर इन योर पर्सनल ग्रोथ जर्नी राइट नाउ। तो गिल्ट के साथ जुड़ना नहीं है, गिल्ट के साथ जुड़ना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपने सही किया है, आपको, क्योंकि योर एनर्जी is your best friend basically. Your energy is the biggest thing that you should trust on. आपकी एनर्जी ही एक ऐसी चीज है जिस पर ट्रस्ट करनी है आपको, क्योंकि वही आपके बेस्ट फ्रेंड है बेसिकली, ठीक है। तो लोग आपको बोल रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन आपको पता है ना एनर्जेटिकली कि आप से और सहन नहीं हो रही है, और सहन नहीं हो रही है इसका ये मतलब है कि वो चीज सही नहीं है आपके लिए, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। तो ऑफ कोर्स खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आपकी इनर चाइल्ड जब डर रही है, आपकी इनर चाइल्ड जब डर रहा है, तो आपको ही अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है ना। तो यू आर डूइंग इट। लोग आपको गिल्ट ट्रिप दे सकते हैं, लेकिन आपको गिल्ट ट्रिप नहीं लेना है। आप बैठो, एक रूम में बैठो, मेडिटेटिव स्टेट में जाओ और खुद से पूछो कि क्या मैंने गलत किया है, और आपको अंदर से आवाज मिलेगा नहीं, यू हैव प्रोटेक्टेड मी एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। आपकी इनर चाइल्ड आपको ये बोलने वाले हैं, यहाँ पर इनर चाइल्ड की भी ऊर्जा है, आपकी इनर चाइल्ड आपको बताने वाली हैं कि नो, आई एम फीलिंग प्रोटेक्टेड राइट नाउ, थैंक यू सो मच कि ये स्टेप आपने लिया, बहुत टाइम पहले लेना चाहिए था लेकिन आपने नहीं लिया, अभी लिया, थैंक यू सो मच। और इससे आप अपने गिल्ट ट्रिप को हटा सकते हो, क्यों, बट लोग दे सकते हैं आपको ये गिल्ट ट्रिप। सो यस, क्या ही कर सकते हैं गाइस। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वंस। यू आर कमिंग इन दिस एनर्जी। आप अब तक इस एनर्जी में थे, आप अब तक इस एनर्जी में थे, बेसिकली आप दूसरों को देखते आ रहे थे, ठीक है, और जस्ट बिकॉज आप दूसरों को देखते आ रहे थे, आप अपने इमोशंस को बॉटल अप करते आ रहे थे, इस कप को आपने ढक के रखा था कि नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए, नहीं मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, मुझे वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे वो भी दिख रहा है कि बचपन से ही शायद आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है ना, ऐसे ही हुई है कि आपको सिखाया गया है कि बॉटल अप करना चाहिए चीजें, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वैसे बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे जोक नहीं मारनी चाहिए, वहां पर वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बहुत रोक टोक, बहुत कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके एक अंदर वो हो गई है कि शायद मुझे ये कुछ बोलने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि मैंने गलत तो कुछ नहीं बोला। एक टाइम तक होता था, अभी नहीं, शायद एक टाइम तक होता था, क्योंकि बचपन से ही बॉटल अप करना सिखाया गया है आपको, बचपन से ही आपको ये दिखाया गया है कि आप गलत कर रहे हो, आप हर एक कदम गलत ले रहे हो, ठीक है, आपको परफेक्शनिस्ट बननी है। ओके, ये कुछ कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है, सबके लिए ना भी हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। बट अब तक बेसिकली आप खुद को नहीं देख रहे थे, आप किसी और को देख रहे थे, आप कब किसी और के कप को देख रहे थे, किसी और के बारे में सोच रहे थे, अगर मैंने ये कह दिया तो उनको खराब लगेगा, उनको बुरा लगेगा। लेकिन कमिंग 15 डेज में जैसे कि आपको ना एक रियलिटी चेक होने वाला है कि ओ माय गॉड, मैंने ही सोचा अब तक दूसरों के लिए, मैंने ही अब तक सोचा कि उनको बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, लेकिन
इन लोगों ने कभी मेरे बारे में बेसिकली नहीं सोचा, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भी बुरा लग सकता है, क्योंकि कमिंग, मैंने कहा ना, कमिंग 15 डेज में कुछ कुछ तो ऑफ कोर्स होने वाला है जिससे आपका ये जो वॉल्केनो है अंदर वो बाहर आने वाला है। आप जैसे कि खुद को बोलोगे कि अगर मुझे सेल्फ लव, सेल्फ डिसिप्लिन या फिर मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ में आना है, देन मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है। जब तक मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना सीखूंगी तब तक कोई मुझे प्रोटेक्ट नहीं करने वाला है। मेरी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आने वाली हैं। मुझे कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस, कुछ स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज मेंटेन करनी है, और वो आप दिखा रहे हो। बेसिकली ये जो बॉटल अप इमोशंस है ना, इस कप को आप खोल रहे हो, और इस क्वीन ऑफ कप से आप आ रहे हो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। बेसिकली आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो काफी ज्यादा एक्टिवेटेड होने वाली है कमिंग 15 डेज में। और मैंने कहा ना, इसके साथ साथ क्या होगा, जो आपके लाइक माइंडेड पीपल है ना, वही रह जाएंगे आपके साथ। तो आपकी जिंदगी में एक सुकून आने वाला है कमिंग 15 डेज में। जो भी ये ड्रामा हो रहा है ना, ये ड्रामा देखने में ड्रामा लगेगा, लेकिन बेसिकली ड्रामा नहीं है, अंडरलाइन एक सुकून है इसमें, जो कि आपको कमिंग 15 डेज के बाद देखने को मिल जाएगा कि ओ माय गॉड, थैंक गॉड उस दिन मैंने वॉइस रेज किया, थैंक गॉड उस दिन मैंने कुछ जो भी बोलना है वो मैंने बता दिया। अभी मुझे मेरी जिंदगी में जैसे कि बहुत सुकून है, क्योंकि कुछ लोग मुझसे कम बात कर रहे हैं और वही मुझे चाहिए था। ऐसा आपको महसूस होने वाला है। यहां से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, कमिंग 15 डेज में रिलीज हो रही हैं आपकी जिंदगी से गाइस नेगेटिविटी। आपके स्पिरिट गाइड्स से क्या सुनने को मिल रहा है आपको फॉर योर अपकमिंग 15 डेज? ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी हो रहा है बेसिकली आप गलत नहीं हो यहाँ पर। ठीक है, खुद को नेगेटिव लोगों से बचाना गलत नहीं होता है, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना गलत नहीं होता है। ओके, सो डोंट वरी। आप स्पिरिचुअल, आप आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से लव्ड हो, आप यूनिवर्स की तरफ से लव्ड हो, मदर डिवाइन आपको प्यार करती हैं। ओके, और ये जो भी हो रहा है यहाँ पर बेसिकली ये आपके स्पिरिट गाइड्स ये आपको पुश कर रहे हैं टू बेसिकली इरप्ट योर इनर वॉइस, मतलब इनर इनर फायर जो आपके अंदर जल रहा है ना, जो आपके अंदर आपने बॉटल अप किया है ना, वो वेंट आउट करने में आपको बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड से पुश करेंगे कमिंग 15 डेज में। सो एनीवे गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। और एक चीज, बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर है, सी कॉर्ड्स आर बीइंग कट। यस, आपके कॉर्ड्स भी किसी किसी लोगों के साथ कट हो रहे हैं। ग्रेट, ये बेसिकली प्रोटेक्शन है। तो यस, इतनी सी थी गाइस आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। यहाँ पर आज हम क्या देखेंगे कि आपके आने वाले 15 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में ऐसा क्या कुछ होने वाला है जिससे आपकी जिंदगी में कुछ कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। वो कुछ ह्यूज चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी हो सकते हैं। जो भी मुझे दिखेगा मैं जरूर आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। ठीक है, शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले मैं आप लोग की करंट एनर्जी चैनल करूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, उनकी करंट एनर्जी। थैंक यू। पेशेंस, ओके, ठीक है भाई। हैप्पी एंडिंग, सरेंडर,
करंटली किसी चीज के ऊपर बहुत फोकस्ड हो, एज इन ये स्पेशली करियर हो सकता है या फिर कुछ क्रिएट आप करना चाहते हो अपने लाइफ में। कोई न्यू जॉब आप चाहते हो या फिर कोई न्यू बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो लेकिन अब तक आपने शुरू किया नहीं है, या फिर ऑलरेडी रिसेंटली कोई बिजनेस आपने शुरू किया है और कब आपको उसमें सक्सेस दिखेगा, बेसिकली कब उसमें आपको एक हैप्पी एंडिंग दिखेगी। एंडिंग मतलब खत्म नहीं, ठीक है, एंडिंग मतलब उस डेस्टिनेशन तक रीच करना। ऑफ कोर्स उस डेस्टिनेशन तक जब आप रीच कर जाओगे उसके बाद एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी आपका जो सपना है कि आप खुद के लिए एक डेस्टिनेशन आपने सेट करके रखा है, ओके। ये कोई न्यू जॉब पाना हो सकता है, किसी किसी के लिए ये न्यू एक बिजनेस शुरू करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हो सकता है, किसी किसी के लिए ऑलरेडी जो बिजनेस में हो, फ्रीलांसिंग में हो, स्टार्टअप में हो। ये ऐसी बात भी हो सकती है कि आपने खुद के लिए एक स्टेज सेट किया है, एक डेस्टिनेशन सेट किया है अभी के लिए, क्योंकि कभी भी नीड्स, ह्यूमन नीड्स कभी भी फुलफिल नहीं होती हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ ह्यूमन नीड्स कभी भी फुलफिल नहीं होती हैं। एक नीड फुलफिल होने के बाद हम फिर से एक न्यू नीड बना लेते हैं। हो, नीड्स का कोई अंत नहीं होता है, जरूरत की कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली फिलहाल के लिए जो नीड आपने सेट किया, जो स्टेज आपने सेट किया है, वहां तक पहुंचना है आपको, ओके। और वो डेस्टिनेशन ही यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग के कार्ड से आपको बताया जा रहा है। बट बेसिकली ये हैप्पी एंडिंग नहीं है, एंडिंग बोल के कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स एवरी एंडिंग इज अ न्यू बिगिनिंग, राइट। सो जहां पर भी जो भी सेट करके रखा है आपने अपने लिए कि काश भगवान मुझे वो मिल जाए, मुझे वो वो सपना पूरा हो जाए, वो जॉब मुझे मिल जाए, वो सक्सेस मुझे मिल जाए, उतना नेम मुझे मिल जाए, उतना फेम मुझे मिल जाए, वो ब्रेक मुझे मिल जाए, ठीक है। क्रिएटिविटी, किसी क्रिएटिव फील्ड में भी आप हो सकते हो, ओके, या फिर जिस भी चीज में आप हो, करियर रिलेटेड ऑफ कोर्स बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। वहां पर काफी ज्यादा क्रिएटिविटी आप डाल रहे हो, काफी ज्यादा खुद के बहुत सारे स्किल्स टैलेंट्स आप दिखा रहे हो, लेकिन उतना ज्यादा सक्सेस आपको अभी तक नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली आप वहां पर आपकी एनर्जी ये है कि आप विश्वास रख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर है येलो, यहाँ पर भी है येलो, तो आप विश्वास रख रहे हो, ओके। डिवाइन पर विश्वास रख रहे हो। ये जो स्टार आप देख रहे हो ये पर्पल कलर का है और यहाँ पर भी पर्पल कलर का है। और पर्पल ऑलवेज, पर्पल कलर क्या दर्शाता है? डिवाइन को, कॉस्मोस को, यूनिवर्स को, ओके। तो आप जैसे कि यूनिवर्स पर भरोसा कर रहे हो, ठीक है। एक भरोसा है कि मैं जो दे रहा हूँ वो मामूली तो नहीं है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं अपना 100% एनर्जी डाल रहा हूँ, तो मैं खाली हाथ तो ऑफ कोर्स नहीं लौटूंगा, ये मुझे पक्का पता है, श्योर पता है। तो इसी बात को लेकर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप धैर्य रख रहे हो, आप सब्र कर रहे हो एंड आप सरेंडर कर रहे हो। अपना जो काम है वो आप कर रहे हो, बेसिकली अपने साइड से जो भी आपको करना है वो आप डाल रहे हो, अपने साइड से जो भी कुछ क्रिएट करने के लिए, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो भी आपको डालना है वो आप कंटिन्यूसली डालते जा रहे हो, ठीक है। ये किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ही सही, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, मुझे ज्यादातर लोगों के लिए करियर दिख रही है, बट पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, कोई हैप्पी एंडिंग, फैमिली मान जाए, शादी हो जाए, ठीक है। जो भी हैप्पी एंडिंग, जो भी डेस्टिनेशन आपने रखा है अपने मन में, उसके लिए आपके साइड से जो आपको हर दिन करना है वो हर दिन आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अगर पर्सनल लाइफ की बात है देन मैनिफेस्ट कर रहे हो, घर पर बात कर मना रहे हो, ठीक है। जो भी आपको आपकी एनर्जी से जो भी डालना है वो क्रिएट, ये हैप्पी एंडिंग क्रिएट करने के लिए आप जो भी एनर्जी देना है वो दे रहे हो, और उसके साथ साथ विश्वास रख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि हम एनर्जी डाल रहे हैं तो खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे भाई, ओके। इस विश्वास के साथ आप करते जा रहे हो, एक पेशेंस के साथ, जो कि अच्छी एनर्जी है, धैर्य है, सब्र है यहाँ पर, ठीक है। श्रद्धा भी है यहाँ पर, कि श्रद्धा के साथ आप सब्र रख रहे हो कि होना, हो जाएगा, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। यूनिवर्स हमेशा बैलेंस मेंटेन करती है, यूनिवर्स कभी भी इम्बैलेंस यहाँ पर क्रिएट नहीं करने वाली है मेरे साथ। और सरेंडरिंग एनर्जी में है हो आप, ठीक है। बेसिकली कि हम जो कर रहे हैं करते जाएंगे, बाकी मुझे भरोसा है आप पर, मैं पेशेंस रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब आपको देना होगा आप दे ही दोगे, क्योंकि आप पर भरोसा है। सरेंडरिंग एनर्जी में भी आप हो,
तो ये एनर्जी आप देखो, अगर आपके साथ रिजोनेट कर जाती हैं देन दिस इज योर रीडिंग, और अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कमिंग 15 डेज में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा जिससे कुछ चेंजेस आपकी जिंदगी में इनवाइटेड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कमिंग 15 days for my group number 2 viewers. Okay. Reflection. Eyes. क्या बात है, ग्रेट। ओशन, ओह माय गॉड। तो कमिंग 15 डेज में, ओ माय गॉड, रिपल। बेसिकली कमिंग 15 डेज में आप इस विजडम को जैसे कि खुद के साथ शेयर कर रहे हो या फिर से दोहरा रहे हो मन में, माइंड में, कि जो मेरा रियलिटी है, अभी की जो रियलिटी है वो भी मेरे वजह से है, पास्ट की जो रियलिटी थी वो भी मेरे वजह से है, फ्यूचर की जो रियलिटी होने वाली है वो भी मेरे वजह से है, क्योंकि मैं ही हूँ को क्रिएटर। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या इंटेंशन सेट कर रही हूँ, मैं खुद को लेकर क्या दिमाग में सेल्फ टॉक करेंगे, सब कुछ एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। ये जैसे कि आप समझ रहे हो खुद को, और अगर ऑलरेडी आपको पता है, विजडम आपके अंदर है, लेकिन कभी कभार इस विजडम से बाहर निकल के आप नेगेटिव हो जाते हो, आप नेगेटिव सेल्फ टॉक में शामिल हो जाते हो। ठीक है, खुद के साथ ही, खुद के माइंड में ही नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हो, डरने लगते हो, डाउट करने लगते हो कभी कभार। हालांकि आपकी करंट एनर्जी में वो एनर्जी मुझे बहुत कम महसूस हुआ, रादर किसी किसी के लिए तो महसूस हुआ ही नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर करंट एनर्जी चेक किया, लाइक करंटली आप किस एनर्जी में हो। बट कभी कभार क्या होता है, उस करंट एनर्जी को आप मेंटेन करते हो और अचानक से एक दिन बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हो, अचानक से एक दिन बहुत ज्यादा आप डाउटफुल एनर्जी में आ जाते हो, बहुत ज्यादा आप रेस्टलेस एनर्जी में आ जाते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपके अंदर ये विजडम है कि जो भी हो रहा है मेरे लाइफ में, जो भी होने वाला है मेरे लाइफ में, या फिर पास्ट में भी जो भी हुआ है, वो मेरे माइंड के मेरे थॉट्स की वजह से, माइंड में जो भी है उसकी वजह से, बिहेवियर की वजह से, इंटेंशन की वजह से, मैं कैसे लाइफ को लीड कर रही हूँ, कैसे मैं देख पा रही हूँ, हर एक चीज की वजह से, मेरे वजह से। लेकिन इस विजडम को कभी कभार आप प्रैक्टिकली सोचने में सक्सेसफुल नहीं होते हो, तब क्या होता है, बेसिकली नेगेटिविटी हावी हो जाती है आपके लाइफ में, आपके प्रेजेंट में। तो कमिंग 15 डेज में क्या होगा, बेसिकली आप जैसे कि खुद को फिर से दोहराओगे, इस बात को दोहराओगे कि भाई जो भी हो रहा है वो मेरे वजह से हो रहा है। पास्ट में अगर कुछ फेलियर मैंने देखा है, पास्ट में अगर कुछ स्टक चीजें मैंने महसूस किया है, वो भी मेरे वजह से हैं। मैंने ही, मेरे ही बिहेवियर में, मेरे ही इंटेंशंस में, मैंने जो एनर्जी दिया है उसमें, या फिर जिस तरह से मैंने काम किया है, जिस तरह से मैंने मनाया है लोगों को, कुछ ना कुछ मेरी ही साइड से गलत जा रहा है, कुछ ना कुछ मेरे ही साइड में चेंजेस लाने हैं, मेरे ही अंदर चेंजेस लाने हैं, मेरे ही क्रिएटिविटी में थोड़ा सा और जान डालना है, मेरे प्रिपरेशन में थोड़ा सा जान डालना है। ये सब कुछ आप खुद को बोलोगे कि जो हुआ नहीं है वो मेरे वजह से हुआ नहीं है, जो फेलियर मिला है वो भी मेरी वजह से। ठीक है, तो बेसिकली विद दिस ओशन कार्ड आई कैन सी दैट कमिंग 15 डेज में आप लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो। यू सी दिस थिंग, ट्राइडेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, खुद को बता रहे हो कि मैं ही हूं को क्रिएटर, मैं ही हूं को डिस्ट्रक्टर, और मैं ही हूं को प्रिजर्वर। और जो भी चीज नहीं हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं मेरी वजह से, मेरी कुछ पैटर्न्स की वजह से, कुछ सोच की वजह से, कुछ नेगेटिविटी की वजह से, कुछ ना कुछ कुछ काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से, और जो हुआ है, जो हो रहा है वो भी मेरी वजह से। ऑफ कोर्स भगवान की आशीर्वाद, भगवान का साथ तो है ही, लेकिन उसके बाद को क्रिएशन मेरी वजह से हो रही है। ठीक है, सो इस बात को समझते हुए कमिंग 15 डेज में आप अपने अंदर झांक रहे हो। ठीक है, कमिंग 15 डेज में आप अपने अंदर झांक रहे हो, आप बहुत ज्यादा मेडिटेटिव हो रहे हो, कमिंग 15 डेज में बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो रहे हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं देख पा रही हूँ आप लोग मेडिटेशन में डाल रहे हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप मी टाइम ले रहे हो, मतलब काम कर रहे हो, काम के सिवा लोगों से कम बात करना, दोस्तों के साथ बाहर कम जाना। ठीक है, रैदर आप
खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, जर्नलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर विजुअलाइज कर रहे हो और देख रहे हो कि कहाँ पर अभी भी मुझे चेंजेस लाने हैं, कहाँ पर मुझे जो हैप्पी एंडिंग में ड्रीम कर रहा हूँ या फिर ड्रीम कर रही हूँ, उस हैप्पी एंडिंग के साथ क्या कुछ रिजोनेट नहीं हो रहा है। कोई पर्सन है जो रिजोनेट नहीं हो रहा है, कोई चीज है जो रिजोनेट नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है जो रिजोनेट नहीं हो रहा है मेरी उस जर्नी के साथ, मेरी उस हैप्पी एंडिंग के साथ। और वो क्या है? नेगेटिविटी है, डाउट है, डर है, कंफर्ट जोन है, इनडिसिसिवनेस है। ओके, अब तक मैं खुद के लिए लीडर नहीं बन पाई हूँ, ये है क्या? जो भी है उसको आप ढूंढ के निकालोगे एंड आप फ्रीज करोगे, मतलब जो उस हैप्पी एंडिंग के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है उसको आप फ्रीज करो। फ्रीज इन द सेंस, अब मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू, आपने मुझे सर्व किया उस चीज को, जैसे कि आप बोलने वाले हो कि थैंक यू, आपने मुझे कुछ सिखाया है, मुझे कुछ लेसन दिया है, लेकिन अभी इस एनर्जी के साथ मैं नहीं जुड़ सकती क्योंकि ये एनर्जी मुझे और सर्व नहीं कर रही है। तो आप जैसे कि उस एनर्जी को जाने दे रहे हो, लेट गो कर रहे हो अपने लाइफ से, अपने एनर्जी से, अपने ऑरा से, उस पर्टिकुलर चीज को आप लेट गो कर रहे हो जो चीज आपके उस हैप्पी एंडिंग के साथ कनेक्टेड नहीं हो रही है, चाहे वो रेस्टलेसनेस हो, चाहे वो डाउट हो, जो भी एनर्जी, ठीक है, या फिर जो भी पर्सन, जो भी चीज, आप लेट गो कर रहे हो उस चीज को, खुद से पूछ रहे हो कि कौन सी वो चीज है जो मुझे लेट गो करनी है। एंड उसके बाद लेट गो करने के बाद क्या कर रहे हो? फिर से आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि अभी मुझे कौन सी वो चीज, आप इंट्यूजन से अपने आप से पूछ रहे हो, अपने हायर सेल्फ से पूछ रहे हो कि मुझे अभी दिखाएं आप कि मुझे अभी अपने उस हैप्पी एंडिंग को सच करने के लिए, को क्रिएट करने के लिए और क्या क्या चीज है जो मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए लाइफ में, और वो भी आपको दिख रहा है और वो भी आप अडॉप्ट कर रहे हो। बेसिकली आप अपने कंप्लीट इस जर्नी में जो भी कुछ है, जो आपका फोकस, आपका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, विश्वास, सरेंडर, हर एक पॉजिटिव एनर्जीज को आप एक जगह पर व्हाट टू से, आप एक जगह पर लाकर फोकस एक रख के आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे कि आप अपने उस हैप्पी एंडिंग को बोल रहे हो कमिंग 15 डेज में, दैट नाउ आई एम रेडी, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, नाउ आई एम रेडी एंड आई एम वेलकमिंग यू, बहुत जल्द हम पहुंच रहे हैं। जैसे कि आप ये अपने हैप्पी एंडिंग को बोल रहे हो कि बहुत जल्द हम मिलेंगे, बहुत जल्द हम मिलेंगे, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि एक्चुअल में आगे कैसे बढ़ना है, एक्चुअल में किस एनर्जी में रहने से चीजें आगे बढ़ेगी, कैसे मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, वो चीज, वो सीक्रेट जैसे कि मुझे समझ में आ गया है। सो बहुत जल्द हम मिल रहे हैं। ये जो एनर्जी है ये कमिंग 15 डेज में आप खुद में देखोगे, बेसिकली देखोगे क्यों कहूंगी मैं, खुद में ला रहे हो, क्रिएट कर रहे हो ये एनर्जी खुद में। आप बहुत डिसिसिव हो रहे हो, ओके, बहुत डिसिसिव हो रहे हो, खुद के उस पावर को पहचान रहे हो कि मैं ही को क्रिएटर हूं, मैं ही को प्रिजर्वर हूं, मैं ही को डिस्ट्रक्टर हूं। ओके, डिटर्मिनेशन एंड हर एक पॉजिटिविटी को, हर एक चीज जो कि आपको अडॉप्ट करना है वो अडॉप्ट भी कर रहे हो कि किस एनर्जी को मुझे अभी और ज्यादा अडॉप्ट करनी है, किस एनर्जी को मुझे प्रिजर्व करनी है, प्रिजर्व कर रहे हो आप कमिंग 15 डेज में। और बेसिकली उससे क्या हो रहा है, आप आगे भी खुद को लेकर जा रहे हो, आपको दिखेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ने के लिए जो भी चाहिए वो आप अडॉप्ट कर रहे हो, अपने लाइफ की जो डोर है वो आप अपने हाथ में ले रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ठीक है। खुद को जैसे कि दिलासा दे रहे हो कि अगर तुमने कुछ मांगा है तो वो रिपल इफेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या, कहाँ पर सही करना, कहाँ पर क्या सही करनी चाहिए, कहाँ पर क्या अडॉप्ट करनी चाहिए, ये बस देख लो। बाकी क्योंकि उससे ही रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा, उससे ही वो को क्रिएशन शुरू हो जाएगा, प्रोसेसिंग जल्दी शुरू हो जाएगी, या फिर उस प्रोसेसिंग की तरफ आप खुद को आगे बढ़ते हुए देख पाओगे। तो ये रिपल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आप जैसे कि खुद को बोलोगे कि मुझे अपने लाइफ का जो डोर है वो अपने हाथ में लेना है अभी। तो कमिंग 15 डेज में बेसिकली आप रिफ्लेक्टिव बन रहे हो, कुछ चीजों को अडॉप्ट कर रहे हो, कुछ चीजों को फ्रीज कर रहे हो जो आपको और सर्व नहीं कर रही हैं, एंड उससे ही, उसके साथ साथ एक्चुअल में आपको दिखेगा कि आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आप खुद इनवाइट कर रहे हो। जहां पर भी स्टक महसूस हो रहा है, जहां पर भी पॉजिटिव चीजें नहीं देख पा रहे हो,
वहां पर जैसे कि 15 डेज में आप खुद को बोलोगे कि ये मेरी वजह से हो रहा है, तो मुझे ही अंदर झांक कर देखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और भी देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, यस 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 यस। आपके विश के पाथ पर क्या ब्लॉकेज बन रहा है, ये आप जैसे कि रिफ्लेक्टिव बनकर खुद से पूछ रहे हो कि मेरे साइड से क्या क्या ब्लॉकेज बन रहा है। अगर ये मेरी विश है देन बाहर से ब्लॉकेज नहीं आ सकता, या फिर जो भी हो रहा है, जो भी काम नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आप जैसे कि खुद से बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ही एनर्जी में कुछ दिक्कत है, मेरे ही अंदर कुछ डर, कुछ डाउट, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं बेसिकली जो मेरे विश के साथ लड़ रही हैं। तो उस एनर्जी को मुझे रिजॉल्व करनी है। तो कमिंग 15 डेज में आपके विश के अगेंस्ट आपके अंदर जो एनर्जीज चल रही हैं, गुस्सा या फिर डाउट या फिर इम्पल्सिवनेस या फिर क्योंकि ये वॉन्ड्स का कार्ड है तो बहुत फायरी एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। रेस्टलेसनेस जो भी है बेसिकली, ठीक है, उसको आप हील करने की कोशिश करोगे, उसको आप अपने लाइफ से फॉर ऑल फ्रीज करने वाले हो कमिंग 15 डेज में कि ये मुझे सर्व नहीं कर रही है भाई। तो मुझे आगे बढ़ने के लिए पहले तो अपने अंदर की ये जो ब्लॉकेज है, जो अंदर से जो भी एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है मेरे विश के पाथ में, उसको हील करना है। और उसको हील कर भी रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हील कर रहे हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ ओ माय गॉड। आपको कमिंग 15 डेज में क्लियरिटी मिलेगा। आपके माइंड में क्लियर कुछ डिसीजंस, क्लियर कुछ विजन्स, क्लियर कुछ थॉट्स आने वाले हैं, ठीक है। कुछ एक साहस, एक हिम्मत भी मैं देख पा रही हूँ। अगर अभी तक हिम्मत की वजह से आपने कुछ शुरू नहीं किया है, आप बस सोच रहे थे कि पेशेंस एनर्जी में थे, सरेंडरिंग एनर्जी में थे कि हाँ मुझे शुरू तो करना है, मुझे शुरू तो करना है, लेकिन क्या ये सही टाइम है डिवाइन, क्या मुझे शुरू करनी चाहिए। कमिंग 15 डेज में जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आप वो कदम ले रहे हो कि मैं ही हूँ, मैं जब शुरू करूंगा तब से शुरू होगा, मैं जब तक शुरू नहीं करूंगा तब शुरू नहीं होगा। तो इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करके, क्योंकि आप अंदर झांक रहे हो क्या रिजॉल्व करना है, इस कंफ्यूजन को आप फ्रीज कर रहे हो, इस डाउट को आप फ्रीज कर रहे हो, क्रॉस रोड्स को आप फ्रीज कर रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो और कदम ले रहे हो, एक्टिव बन रहे हो। आपके माइंड में बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज आ रहे हैं, उन न्यू आइडियाज को भी आप फिल्टर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आइडियाज आ रहा है तो आप कदम ले, फिल्टर कर रहे हो कि क्या ये आइडिया मेरे विश के साथ, मेरे ड्रीम के साथ, हैप्पी एंडिंग के साथ रिजोनेट हो रहा है। रिजोनेट हो रहा है तो हम उस पर काम करेंगे, रिजोनेट नहीं हो रहा है तो उन आइडियाज को भी आप फ्रीज कर रहे हो। कोई भी एक्स्ट्रा चीजों को आप कंफ्यूजन बनने नहीं दे रहे हो, कोई भी एक्स्ट्रा चीज को आप जगा नहीं दे रहे हो जिससे आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो सके। आप अपने माइंड को बहुत क्लियर रख रहे हो कमिंग 15 डेज में, और आपको बोला भी जा रहा है ये करना है, ये करना है। आपको देखना है कि कौन से एक्स्ट्रा यू नो कौन से एक्स्ट्रा आइडियाज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो अभी आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में जगह मत दो। उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपको कंफ्यूजन से बाहर रहना है फिलहाल अभी, ठीक है। तो जाकर आपको दिखेगा कि पाथ क्लियर है, आप और ज्यादा आगे अच्छे से बढ़ पाओगे, स्मूथली बढ़ पाओगे। तो ये जैसे कि आ रही है, कोई कंफ्यूजन रिजॉल्व हो रहा है, डिसीजन ले रहे हो किसी चीज के ऊपर, और जो भी डिसीजन है वो रिफ्लेक्टिव बन के ले रहे हो, ठीक है, कि कौन सा वो डिसीजन है। अगर दो चॉइसेस के बीच में आप लोग फंसे हुए हो, ठीक है, तो एक ऑप्शन को आप फ्रीज कर रहे हो, जो ऑप्शन आपके हैप्पी एंडिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है उसको आप फ्रीज कर रहे हो। अगर आने वाले 15 डेज में कुछ ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी आने वाले दिनों में आप देखोगे ना, तो वहां पर एक ऑप्शन को फ्रीज करो, एक ऑप्शन के साथ डिसिसिव बनकर आप आगे बढ़ रहे हो। तो बहुत क्लियर रहोगे अपने माइंड में, अपने थॉट में, आप क्या करना चाहते हो, कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, आप बहुत क्लियर रहोगे। एक चीज मुझे अभी सुनाई दी आप लोगों के लिए, जैसे कि मुझे जीतना है और मुझे जीतने के लिए लड़ना है, ये चीज मुझे सुनाई दिया। हो सकता है कि कमिंग 15 डेज में ये आपका मोटो हो जाए, ओके, कि मुझे जीतना है और मुझे जीतने के लिए मुझे लड़ना है।
हाँ, 8 of Swords, the High Priestess, 8 of Swords, the High Priestess, and 6 of Wands. जीत का कार्ड है, जीत की ऊर्जा है। क्या बात है, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 of Cups। वाओ ग्रेट, वाओ ग्रेट। तो बेसिकली कमिंग 15 डेज में भाई आप अपने सेल्फ को काफी ज्यादा क्लिंज कर रहे हो, सेल्फ के साथ जुड़ रहे हो, इनर सेल्फ के साथ, ठीक है। इंट्यूजन के साथ कनेक्ट हो रहे हो और ज्यादा अपने इंट्यूजन को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हो। कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग को आप दूर हटा रहे हो, अगेन फ्रीज कर रहे हो। 5 of Wands, 8 of Swords, 2 of Swords को आप फ्रीज कर रहे हो, ठीक है। आप अपने माइंड को, और किस एनर्जी में आप आ रहे हो, क्लियरिटी रख रहे हो। मुझे वहां तक पहुंचना है और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कंटिन्यूसली एफर्ट देते जाना है। कंफ्यूजन, इस सब से कुछ फायदा नहीं बनेगा। मुझे अपने फोकस में बस विश को रखना है एंड एफर्ट देते जाना है और अपने इंट्यूजन को साथ रखना है। आप अपने इंट्यूजन की हेल्प से खुद की क्लिनजिंग कर रहे हो कमिंग 15 डेज में। बेसिकली क्लिनजिंग किस बात का क्लिनजिंग? जो भी चीज आपके विश के साथ, उस हैप्पी एंडिंग के साथ कनेक्टेड नहीं हो रहा है, उसको आप बाहर फेंक रहे हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ, सबकॉन्शियस माइंड से उसको आप साफ कर रहे हो कि मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ उन्हीं चीजों को रखना है जो मुझे अपनी जिंदगी में क्रिएट करना है, दैट्स ऑल। और वो रख रहे हो और उससे आपको बेसिकली आने वाले दिनों में दिख जाएगा कि आप कि उस पर्टिकुलर एरिया में मूवमेंट आपको दिख रहा है। ग्रेट, ग्रेट। और ये मूवमेंट 15 डेज के बाद दिखेगा। 15 डेज तक मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर कर रहे हो, आप अपने लाइफ में एनर्जी क्लटर्स को क्लियर कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप वो हैप्पी एंडिंग देख सको। यहां से देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपको जैसे कि बोला जा रहा है कि आप ये जो भी कुछ कर रहे हो, ठीक है, जो भी कुछ कर रहे हो वो कंटिन्यू करें। और आपके साइड से कितना और कमिटेड आपको रहना है, कहां पर जो भी चेंजेस आप करो, जो भी एनर्जी में आप कमिंग 15 डेज में हो, बिल्कुल सही हो, ठीक है। बट ये जो स्लो एनर्जी है, ये यहाँ पर ये भी आपसे बोला जा रहा है कि बेसिकली आप अपने ड्रीम के लिए, आप अपने विश के लिए कितना और कमिटेड रह पाते हो, कितना और हार्डवर्क दे पाते हो, कितना और एनर्जी डाल पाते हो। आप अपने सेल्फ को ताकि पहचान जाओ, जो कि धीरे धीरे आप आ रहे हो, उसी पाथ में आ रहे हो। आप रियलिटी को जान रहे हो, रियलिटी को जानकर आप खुद के अंदर क्लिनजिंग कर रहे हो, चीजों को फ्रीज कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर कर रहे हो। यही यूनिवर्स को चाहिए था और इसीलिए आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा था। इसीलिए आप कितना भी कोशिश क्यों ना करो, चीजों में मूवमेंट आपको अभी तक नहीं दिख रही थी, क्योंकि यूनिवर्स को यही चाहिए था कि आप अपने कमिटमेंट को लेकर और ज्यादा सीरियस हो जाओ, आप अपने कमिटमेंट को लेकर और ज्यादा सोचने लगो और देखो कि कहां पर आपको क्या चेंजेस लानी है, और जो कि आप कमिंग 15 डेज में कर रहे हो। यही यही यूनिवर्स को चाहिए था। आप टेस्ट में बेसिकली पास हो रहे हो कमिंग 15 डेज में। एक्चुअल में ये एनर्जी आप अडॉप्ट कर, और ये इस एनर्जी को अडॉप्ट करके बेसिकली आप ये जो कमिटमेंट को जो टेस्ट किया जा रहा था ना, वो टेस्ट, उस टेस्ट में आप पास कर रहे हो, आप पास हो रहे हो। ग्रेट। डिवाइन हीलिंग, यस। कमिंग 15 डेज में आप खुद को हील कर रहे हो। ये भी हीलिंग का ही एक पार्ट है, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर कर रहे हो, कंफ्यूजन को क्लियर कर रहे हो, अंदर से जो भी एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है उसको आप हटा रहे हो, ठीक है। बेसिकली आप हील कर रहे हो। हार्ट चक्रा हीलिंग भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जो कि आप कर सकते हो। आप किसी हीलर के साथ कनेक्ट होकर खुद को हील कर सकते हो, या फिर अगर ऑलरेडी आप हीलर हो देन आप खुद के भी हीलिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करोगे, एंड करना भी है आपको, ठीक है। ये गाइडेंस के तौर पे आ रहा है, करना भी है आपको,
ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 3 को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। यहाँ पर आज हम देखेंगे आप लोगों के लिए कि आपके आने वाले जो 15 दिन होने वाले हैं, रहने वाले हैं, इन 15 दिनों में आप लोगों की जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है जिससे आप लोगों की जिंदगी में कुछ कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे। वो कुछ ह्यूज चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी हो सकते हैं। जो भी मुझे दिख जाएगा मैं आप लोगों को कन्वे कर दूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए क्या चेक करूंगी, करंट एनर्जी चेक करूंगी। आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर भी रही है या नहीं, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच divine, my spirit team, my spirit guides, thank you and thank you। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 3, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। करंट एनर्जी क्या है। ओके, completion, leadership, रीबर्थ। तो आप लोग अपने जिंदगी में एक न्यू साइकिल को क्रेव कर रहे हो। यहाँ पर भी है 9, यहाँ पर भी है 9 और यहाँ पर है 5। 5 is the number of change और 9 is the number of completion basically। So आप अपने लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट होना और एक न्यू साइकिल शुरू होना, एक न्यू स्टेज शुरू होना, इसको क्रेव कर रहे हो। और कैसा न्यू साइकिल, जिसमें आपके लीडरशिप क्वालिटीज बाहर आ सके, जिसमें आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाए, एक टर्निंग पॉइंट जैसा एक न्यू साइकिल आप क्रेव कर रहे हो। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, मैं उनकी ये एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में कुछ बड़ा ड्रीम कर रहे हो, कुछ बड़ा ड्रीम कर रहे हो और कुछ बड़े चीजों के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, जो आपको पता है कि अगर वो चीज आपको मिल जाता है, आपकी कंप्लीट लाइफ चेंज होने वाली है। कंप्लीट लाइफ, एक रीबर्थ लेने वाले हो आप। जैसे कि वो चीज मिलने के बाद असल में आप जीना शुरू करोगे, असल में आपकी जन्म होगी। अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, अब तक तो बस आपको एक लाइफ मिली है, लेकिन उस चीज को मिलने के बाद जैसे कि आप जीना शुरू करोगे। एंड 80 to 85% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर करियर ही दिख रही हैं। रादर मैं ऐसे कहूंगी कि 90% लोगों के लिए मुझे करियर दिख रही हैं और शायद 10% लोगों के लिए पर्सनल लाइफ हो सकती है। और ये जो भी हैं जिसके लिए आप खुद को इतना प्रिपेयर कर रहे हो, जिसके लिए खुद को इतना ज्यादा, उस चीज को पाने के लिए इतना ज्यादा आप प्रिपेयर कर रहे हो, उस पर्टिकुलर चीज के लिए सिर्फ प्रिपरेशन मैं नहीं देख पा रही हूँ, उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। बहुत हार्श एक रूटीन के थ्रू गुजर रहे हो। मतलब हो सकता है कि सुबह 4 बजे उठ रहे हो और रात को हो सकता है कि 10 बजे या फिर 11 बजे सो रहे हो, और कंप्लीट टाइम आप काम कर रहे हो या फिर कंप्लीट जो टाइम है वो आप प्रिपरेशन में लगा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। बिल्कुल भी इस टाइम में 4 से लेकर 10 बजे के बीच में आप बिल्कुल भी सो नहीं रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। कोई उतना एक ह्यूज ब्रेक नहीं ले रहे हो, जस्ट खाना पीना नहाना, ठीक है। किसी किसी के लिए तो वो भी मैं देख पा रही हूँ सही टाइम से नहीं कर रहे हो, इतना ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो कि खाने का कुछ टाइम नहीं, पीने का पानी ठीक से नहीं पी रहे हो, ओके, ब्रेक ठीक से नहीं ले रहे हो, रेस्ट ठीक से नहीं ले रहे हो।
स्लीप साइकिल भी सही नहीं, तो बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो। मन तो करता है कि थोड़ा सा बाहर जाओ, दोस्तों के साथ थोड़ा सा बाहर जाओ, लेकिन फिर खुद को अटक के रख रोक लेते हो कि नहीं 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 नहीं, पता है ना तुम्हें बहुत आगे तक जाना है, एक चेंजेस लाना है खुद के लाइफ में, एक बड़ा कुछ करना है, तो अभी आप तुमको सैक्रिफाइस करना चाहिए। तो जैसे कि आप खुद को एक स्ट्रिक्ट रूटीन देकर आपने खुद को कहीं पर बांध के रखा है। ऑफ कोर्स आप भी इंसान हो, आपका भी मन करता है कि आप थोड़ा सा घूम के आ जाओ, थोड़ा सा मूवी देख के आ जाओ, दोस्तों के साथ थोड़ा सा बातचीत कर लो, लेकिन वही चीज़ है कि आप जैसे कि खुद को बोलते हो नहीं नहीं ये नहीं करना है, पता है ना बहुत बड़े सपने हैं, उसको फुलफिल करना है, ऐसे टाइम वेस्ट करते रहे तो कभी फुलफिल नहीं कर पाओगे। बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन में आपने खुद को बांध दिया है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन में। आम, ऐसा भी किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप लोगों के कोई एग्जाम या फिर जॉब मिलने के लिए कुछ इंटरव्यूज बहुत सामने आ गया है, मतलब कोई एग्जाम है या फिर कोई इंटरव्यू है जो कि बहुत सामने है, मतलब बहुत क्लोज आ गया है, ठीक है। और मतलब हो सकता है कि जनवरी फरवरी तक थोड़ा सा आपने ढीला छोड़ दिया था प्रिपरेशन थोड़ा सा। हम्म और जस्ट बिकॉज योर एग्जाम इज नॉकिंग एट योर डोर एंड बहुत जल्द बहुत क्लोज आ गया है वो चीज़, आपका एग्जाम डेट हो सकता है या फिर जो भी कुछ, अभी जैसे कि आप दिन रात एक करके आप पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पर ध्यान नहीं दे रहे हो, जैसे कि अभी आपका वो जो जो रियलिटी चेक है वो हो रहा है। ओके। हम्म क्योंकि आपको जैसे कि लग रहा है कि टाइम टाइम अब ये एक ऐसा टाइम है जिसको हम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको कंप्लीजन चाहिए। ओके। ठीक है, तो ये आपकी करंट एनर्जी है, देख लो आपके साथ रिजोनेट कर रही है या नहीं। अब बता नहीं, मैं आप लोगों की जब रीडिंग कर रही हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा लॉस्ट हो रही हूँ, बहुत ज्यादा खो रही हूँ, कहीं कहीं पर जैसे कि मैं खो रही हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूएशन मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ और कहीं पर खो रही हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग यहाँ पर इनकॉन्सिस्टेंसी बहुत देखते हो, मतलब ये जो भी चीज जिस भी चीज पर आप हार्ड वर्क लगा रहे हो, ठीक है, ये कोई यूपीएससी क्लियर करना हो सकता है, आईपीएस बनना, आईएएस बनना, लीडरशिप, कुछ क्वालिटीज जहां पर आप अपने करियर में दिखा सकते हो, ठीक है। बहुत सपने हैं करियर को लेकर, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, कि आईपीएस बनेंगे हम, आईएएस बनेंगे हम, या फिर पुलिस ऑफिसर बनेंगे हम, आर्मी के लिए जाएंगे हम, फॉर दैट मैटर डॉक्टर बनेंगे हम, नर्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो कुछ बड़े बड़े सपने मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर जाकर पढ़ाई करना है मुझे, बाहर सेटल होना है मुझे, तो बाहर सेटल हो रहा है तो मुझे अभी के लिए यहाँ पर अच्छे अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तो एक बड़े सपने मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, और इस बड़े सपने में जो भी आप हार्डवर्क डाल रहे हो, कभी कभार इनकॉन्सिस्टेंसी भी मैं देख पा रही हूँ, मतलब आप भी खो जाते हो, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। हम्म। ओके। तो बेसिकली यही आपकी एनर्जी है, देखो आपके साथ रेजोनेट कर भी रही हैं या नहीं, अगर रेजोनेट कर रही हैं देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। ओके। बहुत बहुत हार्श रूटीन फिलहाल आप लोग फॉलो करो, हो सकता है कि थोड़े टाइम पहले भी थोड़ा सा ढीला छोड़ा था, लेकिन अभी तो बहुत हार्श रूटीन फॉलो कर रहे हो, क्योंकि राउंड द कॉर्नर शायद एग्जाम है या फिर कुछ है। आपको पता है कि रिसेंटली आप प्रमोशन की बात हो रही है, किसी को प्रमोशन मिल सकता है, तो आजकल ऑफिस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। देखते हैं कमिंग 15 डेज में आप लोगों की एनर्जी क्या होने वाली है। क्या होने वाली है कमिंग 15 डेज में आपके लाइफ में। प्यूरिफिकेशन।
एक्वीफर, ड्रॉपलेट, हम्म, इट्स कमिंग 50। पहली बात तो ये है कि आप अगर किसी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, ठीक है, मतलब आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हो, आप दूसरों को देखते हुए प्रिपेयर करते हो, ठीक है, या फिर किसी फेमस पर्सन, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देकर मैं आपको आप लोग सॉरी आप लोगों को मैं समझा रही हूँ। जैसे कि सपोज आपको पता है कि किसी एक फेमस पर्सन ने यूपीएससी 2 ही अटेम्प्ट्स में क्लियर कर लिया है, ठीक है, तो उनके इंटरव्यूज आपने सुना है, उनका अगर कोई उनको डेडिकेटेड कोई बुक है तो वो पर्टिकुलर चीज वो बुक आपने पढ़ा है, और उन्होंने जैसे प्रिपेयर किया है आप अब तक वही चीज फॉलो करते आ रहे हो, खुद के स्टाइल से नहीं, दूसरों को देखते हुए, दूसरों की बातें सुनते हुए, सक्सेस स्टोरी सुनते हुए, उन्होंने क्या यू नो व्हाट टू से, उन्होंने क्या फॉलो किया है, उन्होंने क्या पाथ फॉलो किया है, उन्होंने कैसे खुद प्रिपरेशन किया है, ये सब कुछ देखते हुए आपने अपना जो रूटीन है या फिर प्रिपरेशन स्टाइल है, काम करने का स्टाइल है, पढ़ाई करने का स्टाइल है, वो जैसे कि किसी से कॉपी किया है आपने, ठीक है। अ, मतलब इंस्पायर होते होते एक ऐसी एनर्जी में आप आ गए जहां पर इंस्पिरेशन पीछे छोड़ के आप कंप्लीटली उनको ही कॉपी करना आपने शुरू कर दिया। कमिंग 15 डेज में वो आपकी नजर में आने वाला है। कमिंग 15 डेज में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज मैं देख पा रही हूँ वो है आप अपने ओरिजिनलिटी को हग कर रहे हो, एम्ब्रेस कर रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो इस जर्नी में मैं तो कोई और ही बनता चला जा रहा था, मैं तो ये हूं ही नहीं, मैं तो ये हूं ही नहीं। आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे मेहनत करनी है, लेकिन मैं अपने तरीके से, मुझे एफर्ट्स लगाने हैं, मुझे अपने तरीके से सोचना है, मुझे अपने प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ना है, मुझे खुद के क्रिएटिविटी को डालना है, मुझे खुद के हिसाब से खुद के आइडियाज को यहाँ पर प्रोजेक्ट करनी है। मैं किसी और के काम को देखते देखते मैं उनके तरह बनते जा रही हूँ, और जो कि सही नहीं है बेसिकली। उनके लिए वो पर्टिकुलर प्लान, उनके लिए वो पर्टिकुलर तरीका काम किया है, दैट डजंट मीन कि वो पर्टिकुलर तरीका मेरे लिए भी काम करेगा। तो जैसे कि आप अपने ओरिजिनलिटी को कमिंग 15 डेज में एम्ब्रेस करो कि मुझे ओरिजिनल बनना है, मुझे सोचना है कि मुझे अगर ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो इस सब्जेक्ट को मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरा एक अलग स्टाइल होना चाहिए पढ़ाई करने का। ओके और इस जर्नी में आप अगर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, ठीक है, आप अगर सपोज बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो रहे थे, लेकिन कभी भी जिंदगी में आप ऐसे ऐसे इंसान हो ही नहीं, आप बहुत फन लविंग इंसान हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप बहुत ही फन लविंग इंसान हो, लेकिन इस जर्नी में आप खुद को खो रहे हो, आपको वो चीज कमिंग 15 डेज में जैसे कि मदर यूनिवर्स दिखाने वाली है कि सक्सेस इज फाइन, आप सक्सेस के पीछे दौड़ रहे हो, दैट इज फाइन, बट खुद को चेंज करके सक्सेस के पीछे दौड़ना, कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगा, कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो आप आपके ओरिजिनलिटी को आप एम्ब्रेस कर रहे हो कमिंग 15 डेज में, आपके सक्सेस सॉरी करियर जर्नी में भी ओरिजिनलिटी को काम करने का तरीका बोलो, सोचने का तरीका बोलो, आइडियाज, ओरिजिनल आइडियाज बोलो, किसी को कॉपी ना करना, ठीक है, खुद के तरीके से पढ़ाई करना। अगर बात यहाँ पर कुछ यू नो कुछ चैनल की भी है, ठीक है, जैसे कि आपका कोई खुद का कोई चैनल है या फिर कोई काम है जो आप कर रहे हो किसी से इंस्पायर्ड होकर, लेकिन इंस्पिरेशन तो ठीक है, बट आपका काम बिल्कुल उनके जैसे बनता जा रहा था, तो वो वहां पर आप चेंज करोगे, उस चीज को आप रिकॉग्नाइज करोगे एंड चेंज करोगे कि नहीं, मुझे ओरिजिनलिटी पर फोकस करना है, मैं अलग हूं और उस अलग को मुझे मेरे काम में, मुझे मेरे काम के तरीके में डालना है। ओके सो इन दैट वे एक प्यूरिफिकेशन आ रही है, नंबर 1। नेक्स्ट क्या है कि आप जैसे कि देख रहे हो, दिखाया जा रहा है आपको कि इस जर्नी में आप अलग एक इंसान बनते जा रहे हो, तो सुधारो, अलग इंसान नहीं बनना है। अगर आप फन लविंग इंसान हो तो इस जर्नी में
क्योंकि ये जर्नी बहुत सीरियस है, बहुत टफ जर्नी है। तो इस जर्नी में आप कंप्लीटली अलग ही इंसान, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रही हैं आपके अंदर, लोगों से जब भी आप बात करो चिड़चिड़ कर रहे हो, ठीक है। किसी की अच्छी बातें भी आपको अच्छी नहीं लग रही हैं आजकल। तो ये एनर्जी आपको दिखाया जाएगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, दिखाया जाएगा। एंड चेंज करना ना करना ये आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। लेकिन इतना यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर प्यूरिफाई नहीं करते उन चीजों को, देन आपकी सक्सेस डिले होता जाएगा। क्योंकि ओरिजिनलिटी को पीछे छोड़ के, डिवाइन एसेंस को पीछे छोड़ के आप कोई और बन रहे हो, तो कैसे सक्सेस मिल सकता है? किसी और ने तो सक्सेस का ड्रीम नहीं देखा था, आपने देखा था, और आप ही अपने रियल सेल्फ को चेंज कर रहे हो उस सक्सेस के लिए, नहीं होगा, ठीक है। एंड नंबर 3 इज, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ न्यू वेज आप कमिंग 15 डेज में अपना सकते हो। एंड फॉर दैट मैटर, अगर कमिंग 15 डेज में किसी का यहाँ पर एग्जाम है, ओरिजिनलिटी मेंटेन करके वो एग्जाम आप दो, हाई चांसेस हैं कि आपका वो एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। कमिंग 15 डेज में आप लोगों के लिए मुझे कोई न्यू बिगिनिंग मैं देख पा रही हूँ। कोई न्यू बिगिनिंग, कोई एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है कमिंग 15 डेज में, और इसी बात में शुरू हो रहा है बेसिकली। ये न्यू बिगिनिंग ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यू प्लान आप कर रहे हो, ठीक है। आपके एग्जिस्टिंग काम में कोई न्यू तरीका आजमा रहे हो, कोई न्यू आइडिया पे काम कर रहे हो, ठीक है। कोई न्यू इंस्टीट्यूशन पे एडमिशन ले रहे हो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। या फिर कोई न्यू सोर्स आप चूज कर रहे हो करियर में आगे बढ़ने के लिए, बट कोई न्यू चीज आपके सामने आ रही है, ओके। कोई न्यू साइकिल शुरू होने की कोशिश होने वाली है कमिंग 15 डेज में। तो अगर यहाँ पर कोई है जो एग्जाम भी कमिंग 15 डेज में है, देन हाई चांसेस आर देयर कि उस एग्जाम में आप सही तरीके से प्रिपरेशन करके आप आगे बढ़ोगे तो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बट अगेन, ओरिजिनलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप अगर सपोज कोई आंसर है जो आप मगअप कर रहे हो, ठीक है, मगअप करके आप आंसर लिखने वाले हो, वहां पर थोड़ा सा आपको चेंज करनी है। आपको आंसर्स को समझनी है, मगअप नहीं करनी है। आंसर्स को समझ के आपको अपने तरीके से लिखना है, समझ के, मगअप नहीं करना है यहाँ पर। आई डोंट नो ये किस पर्सन को सुनने की जरूरत है, किन लोगों को सुनने की जरूरत है, लेकिन हाँ, ये आ रहा है कि मगअप नहीं करना है, क्रिएटिविटी डालनी है, आंसर शीट में क्रिएटिविटी डालनी है। देखते हैं और क्या आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, सेम एनर्जी है, मैं देख पा रही हूँ कि वो जो न्यू बिगिनिंग है वो आपके सामने रहेगा, ठीक है। लेकिन उस न्यू बिगिनिंग को आप कैसे, किस तरह से आप उस न्यू बिगिनिंग में छलांग लगा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है कि सक्सेस तक आप इस न्यू बिगिनिंग के थ्रू जाओगे या नहीं। कोई एक न्यू सोर्स जरूर मिलेगा इस कमिंग 15 डेज में, कोई एक न्यू सोर्स जरूर मिलेगा। लेकिन उस सोर्स में आप छलांग कैसे मार रहे हो? आप पास्ट के बारे में सोच के छलांग मार रहे हो, या फिर दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर ओरिजिनलिटी को पीछे छोड़ के किसी और की तरह बन के आप छलांग मार रहे हो, ठीक है। ये थोड़ा सा देखना है कैसे आप छलांग मारे, वो इंपॉर्टेंट है। कमिंग 15 डेज में कोई सोर्स हो सकता है आपकी तरफ आ रहा है, ओके। हम्म आ, ये पर्टिकुलर सोर्स ना ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपकी गलती दिखाया जाएगा। तो उस गलती को, उस क्रिटिसिज्म को आप कैसे ले रहे हो? आप ईगो पे ले रहे हो कि नहीं, लोग कैसे मुझे गलत बोल दिया, मैंने तो इतना अच्छे से काम किया, मेरे जैसे टैलेंटेड इस कंपनी में कोई नहीं है। ईगो में ले रहे हो, या फिर उस क्रिटिसिज्म को आप समझ के, अंडरस्टैंड करके आप उस पर काम कर रहे हो, सोच विचार लगा रहे हो कि मुझे क्रिटिसिज्म यहाँ पर क्यों मिला, मुझे कहाँ पर फिर सही करना है चीजों को, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। हम्म आपको जैसे कि ये बोला जा रहा है कि आप ना
अपने डेस्टिनेशन तक सोच रहे हो, आपको वो सक्सेस चाहिए, वो फेमस होना है आपको, या फिर आपको लीडर बनना है, जो भी है, ठीक है, आपको जंग में जाना है, आप जो आउटकम तक सोच रहे हो ना, उससे थोड़ा सा नजर हटा के आप जर्नी पर थोड़ा सा ना फोकस करो, कि आप जो जर्नी तय कर रहे हो, जिस तरह से तय कर रहे हो, जिस प्रिपरेशन के साथ तय कर रहे हो, या फिर जिस काम के तरीके से तय कर रहे हो, दिमाग में जो रख के आप तय कर रहे हो, क्या उसमें कुछ चेंजेस लाना है? आपका फोकस ना बहुत ज्यादा उस एंड रिजल्ट पर है, ठीक है, मतलब मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये करनी है क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचना है, लेकिन आपका फोकस ये होना चाहिए कमिंग 15 डेज में कि मुझे वहां तक पहुंचने के लिए जैसे मैं प्रिपरेशन ले रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं जिस भी एनर्जी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या वो सही है, या फिर वहां पर मुझे कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कमिंग 15 डेज वुड बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइस, कि आप ना थोड़ा सा रिकंसिडर करो अपने इस कंप्लीट जर्नी को। कंप्लीट जर्नी को मतलब एंड रिजल्ट को नहीं। आपने जो भी चूज किया है सही चूज किया है, जो भी करियर पाथ चूज किया सही चूज किया है, लेकिन जिस तरह से आप इस करियर पाथ को आगे लेकर जा रहे हो, उस टेक्निक को, उस वे को थोड़ा सा रिकंसिडर करें। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, द hanged man, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। कमिंग 15 डेज में एक कोई न्यू सीड, जो कि मैंने बताया, कोई न्यू सोर्स, कोई न्यू किसी का अगर कोई एग्जाम है तो वो एग्जाम बहुत अच्छा जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगेन आपको जो जिस पर फोकस करने के लिए कुछ चेंजेस आपको इस जर्नी पर लाना है, जैसे पढ़ाई कर रहे हो या फिर जैसे प्रिपरेशन ले रहे हो, उस पर थोड़ा सा जान डालनी है, जान की कमी है आपके प्रिपरेशन में। आप बहुत बहुत फाइट कर रहे हो, बहुत सारा दिन रात भर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जान जो होती है ना, वो नहीं है। मतलब मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को? आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। मतलब क्वांटिटी पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन क्वालिटी पढ़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पर आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाती है आप में, ठीक है, और बेसिकली आप थक जाते हो, लेकिन जो आउटकम है वो नहीं हो रहा है। क्वालिटी भी आना चाहिए पढ़ाई से। सिर्फ आप यहाँ से यहाँ तक बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और आप खुद को बोल रहे हो कि चलो आज मैंने 4 से लेकर रात के 10 बजे तक पढ़ाई मैंने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैंने सुबह चार से लेकर सुबह के 8 बजे तक मैंने पढ़ाई किया, लेकिन वो पढ़ाई बहुत क्वालिटी पढ़ाई है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन सुबह के 4 बजे से रात के 10 बजे तक हमने पढ़ाई किया, लेकिन कुछ याद नहीं है, कुछ क्वालिटी पढ़ाई नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी पढ़ाई है, वो उसका कोई फायदा नहीं बनेगा आपकी इस जर्नी में, ठीक है। तो बेसिकली आपको जैसे कि बोला जा रहा है, सीड आपके अंदर ही है। आप किस पर्टिकुलर बीज को आप बोगे, वैसा ही आपको आने वाले दिनों में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। विच मीन्स क्या, कि आप कैसे काम करोगे, कैसे प्रिपरेशन लोगे, कौन सा तरीका आप अपनाओगे, खुद किसी को कॉपी करोगे या नहीं, ये सब कुछ जो भी ये सीड है, कैसा सीड आप बो रहे हो, ठीक है, कैसा सीड आप प्लांट कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में फल कैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपने जर्नी पर फोकस करो। कमिंग 15 डेज में किसी किसी के लिए, जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है, खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ है, कमिंग 15 डेज में कुछ शुरू तो हो रहा है, कोई सोर्स तो आपको मिल रही है, जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ, कोई सोर्स तो आपको मिल रही है, लेकिन वो सोर्स ही एंड रिजल्ट नहीं है। वो सोर्स बेसिकली एक जर्नी है। उस सोर्स को लेकर आप कैसे सोच रहे हो, कैसे उस सोर्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, उस सोर्स को कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। आपको आगे तक वो जो सक्सेस है, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, वहां तक आप पहुंचोगे या नहीं, उस सोर्स को आप कैसे हैंडल कर रहे हो,
कैसे ग्रैब कर रहे हो, कैसे उस सोर्स को लेकर आगे बढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। उसी के ऊपर तय होगा कि आने वाले दिनों में जर्नी कैसे, सॉरी सक्सेस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है। हम्म। और जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ स्पेशली इस कार्ड के थ्रू कि एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ। सपोज आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और आपको अभी लग रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए मुझे, ठीक है। ये जो सोच है इसको थोड़ा सा बदलो। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज पर इक्वली फोकस करनी है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें इस जर्नी में, जैसे कि ये आपको बोला जा रहा है। आपके रीडिंग में, आप ही के रीडिंग में मुझे ज्यादा से ज्यादा ना गाइडेंस मिल रहा है। पास्ट के 2 कार्ड से मुझे प्रेडिक्शन जैसा फील हुआ, लेकिन आपके कार्ड से, आपके रीडिंग से मुझे गाइडेंस ज्यादा मिल रहा है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, क्योंकि आपकी कमिंग 15 डेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आपके कमिंग 15 डेज में आप कैसा इंटेंशन डाल रहे हो, कैसी एनर्जी डाल रहे हो, उससे शुरू हो रहा है एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू साइकिल। और ये न्यू साइकिल, मैंने कहा ना, जैसा आप बीज बोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। ये न्यू साइकिल, मैं ये नहीं कहूंगी कि पॉजिटिव ही मिलेगा, आप जैसे बीज बोगे, आप अगर नेगेटिव बीज बोते हो तो वैसा ही न्यू साइकिल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जैसे कि आपको यूनिवर्स हर एक साइड से गाइड कर रही है कि किसी भी चीज को, फॉर दैट मैटर ओपोनेंट टीम को भी कम मत समझिए। आप हो सकते हो बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन ये सोचना कि अरे ये तो हो ही जाएगा, मैं ही टैलेंटेड हूं, ये गलत होगा कमिंग 15 डेज में, ठीक है। फॉर दैट मैटर ये सोचना कि ओपोनेंट टीम ही टैलेंटेड है, शक्तिशाली है, और मैं नहीं हूं, ये भी गलत है। खुद के शक्ति को भी देखो, दूसरों की शक्ति को भी देखो, और वैसे खुद को प्रिपेयर करो, ओके। और एक चीज पर ही से फोकस करो और दूसरे चीजों को अंडर एस्टिमेट करो। जैसे कि होता है ना, कभी कभार मैंने सुना है स्टूडेंट्स को कहते हुए कि नहीं, मुझे तो बस इंग्लिश तो हो ही जाएगा, इंग्लिश को लेकर मुझे उतना फोकस नहीं है, इंग्लिश तो कर ही लेंगे हम, मैथ्स देखते हैं, मैथ्स पर ही मैं ज्यादा वीक हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कमिंग 15 डेज में ये एनर्जी बिल्कुल नहीं चलेगा। हर एक चीज पर फोकस करनी है, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज को, किसी भी पैथ को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। किसी भी सोर्स को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ओके। ये जैसे कि आ रहा है आपके लिए कमिंग 15 डेज में, आप कैसे एक्शन ले रहे हो, कैसे बीज बो रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गाइडेंस मेंटेन करके, अगर आपके कमिंग 15 डेज में कोई एग्जाम है, देन अगर ये गाइडेंस मेंटेन करते हो, देन चांसेस आर हाई कि आप वो पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर कर लो, या फिर अच्छे रिजल्ट मिल सकता है आपको। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कमिंग 15 डेज में कॉन्फिडेंस के साथ, मैंने कहा ना कि जो बीज बो रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस इज योर अनदर सीड, जो कि आपको बोना है, जो कि आपको प्लान करनी है। कमिंग 15 डेज में कॉन्फिडेंट रहना है, अपने ओरिजिनलिटी में रहना है, ओके। और अगर यहाँ पर कमिंग 15 डेज में कोई एग्जाम नहीं है, तो आपको क्या फॉलो करना है, आपके प्रिपरेशन को चेंज करनी है। देखो कहाँ पर चेंजेस लानी है, आपके जर्नी पर फोकस करो, कैसे काम कर रहे हो, कैसा तरीका है, कहाँ पर तरीका बदलना है। कमिंग 15 डेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चेंजेस आपके प्रिपरेशन, आपकी काम करने की तरीके में, ठीक है। आप जैसे चीजों को देख रहे हो, जैसे चीजों को आगे बढ़ा रहे हो, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने की जरूरत है, ओके। आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं? चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। मुझे सुनाई दिया कि पास्ट में अगर कुछ हुआ है उसको पहले तो भूल जाओ। पास्ट में अगर इसी बात में आपको फेलियर मिला, उस फेलियर को याद रखते हुए न्यू कदम नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कमिंग 15 डेज में कोई एग्जाम है और पास्ट में भी वो अटेम्प्ट आपने दिया है, तो उस एग्जाम को जब आप देने जा रहे हो तो दिमाग में ये है कि पास्ट में तो मुझे फेलियर मिला था, इस बार तो नहीं मिलेगा ना,
ये सोचते हुए प्लीज मत जाओ, ठीक है। प्लीज उसको हील करो, प्लीज पास्ट को फॉरगिव करो और सोचो कि जो हुआ है वहां से मुझे सीख मिली है, कुछ ना कुछ चेंजेस मैंने किया है उसके बाद, और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू किया है। सी द लाइट इन ऑल। कमिंग 15 डेज में आपको हर एक जगह पर पॉजिटिविटी डालनी है, हर एक जगह पर पॉजिटिवली सोचना है और हर एक एरिया पर लाइट डालनी है, टॉर्च डालनी है, ठीक है। कहाँ पर मुझे चेंजेस करने हैं, किस पर्टिकुलर थॉट्स में मुझे चेंजेस करनी है, ठीक है। कौन से नेगेटिव एनर्जी को मुझे चेंज करना है, प्राइड को चेंज करना है, ईगो को चेंज करना है, ठीक है। काम करने का तरीका बदलना है, देखो, ओके। इट इज इम्पोर्टेंट। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन को कमेंट सेक्शन में एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।